दोस्तों, पिता के लिए किसी भी लेखक ने या किसी भी कवि ने बहुत ही कम लिखा है या बहुत ही कम बोला है, जबकि एक पिता भी पूरी तरह से माँ की ही तरह अपनी संतान के लिए हर तरह से समर्पित होता है। फिर वो तन हो, धन हो या मन हो, तीनों ही तरह से हर पिता अपनी संतान के लिए समर्पित होता है और हर कोशिश करता है कि उसकी संतान को पूरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इसलिए मेरी नजर में माता और पिता दोनों का ही आदर समान रूप से किया जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर इस बात को, इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अशोक और उसका एक बेटा था। उसका नाम था मनीष। अशोक साधारण सी नौकरी करता था और हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर चला जाता था और शाम को थका हारा लौटकर आता था। उसके बाद अपने बेटे के लिए खाना बनाता था, क्योंकि उसकी पत्नी का भी कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था। मनीष पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसको पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। वो हमेशा अपने स्कूल में अव्वल नंबर आता था। अशोक अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत ही जागरूक था। उसने अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया और अपने बेटे के जीवन में, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसलिए उसने जीवन में सारे शौक त्याग दिए। एक दिन मनीष ने अशोक से कहा, पापा, हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक अच्छे से स्पोर्ट्स शू की जोड़ी चाहिए। अशोक ने बेटे की आंखों में खुशी की चमक देखी और बिना कुछ सोचे समझे ही अपने बेटे को हाँ कर दी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए जूतों की बेहतरीन जोड़ी खरीद सके। वो बहुत परेशान हो गया और उसने अपने बेटे के सामने अपना दुख नहीं जताया। अशोक ने दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने खाने में भी कटौती कर दी कि जिससे कुछ पैसे बच सकें और अपने बेटे के लिए जूतों की जोड़ी खरीद सके। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया जूतों की जोड़ी खरीदी और रात को लाकर अपने बेटे को दी। जब मनीष ने जूते देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अशोक को गले लगाते हुए कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अशोक की आंखों में आंसू आ गए और उनको देखकर मनीष की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और मनीष ने कहा, पापा, आप मेरे हीरो हो। मनीष ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पहले स्थान पर आया। अपनी जीत का मेडल अपने पापा को पहनाते हुए कहा, पापा, आपकी मेहनत, प्यार और त्याग का फल है, आप मेरे हीरो हो। इस घटना से मनीष को जीवन भर के लिए यह सीख मिल गई कि त्याग और मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। अशोक का प्रेम, समर्पण और त्याग देखकर मनीष के दिल में हमेशा के लिए बस गया। फादर्स डे पर मनीष ने अपने पापा को एक सुंदर सा कार्ड दिया जिसमें लिखा था, पापा, आपने अपनी खुशियों का त्याग करके मुझे खुशियां दी हैं। आपके बिना मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं हूँ। आप ही मेरे सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक पिता का त्याग, प्रेम किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हर पिता अपने बच्चे के लिए सारे सपनों को त्याग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यही पिता की सच्ची पहचान है। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि एक माँ सोचती है कि मेरा बेटा आज भूखा ना सोए, लेकिन एक पिता सोचता है कि मेरी संतान जिंदगी भर कभी भूखा ना सोए। यही पिता का प्रेम है। यदि आपके साथ आपके पिता हैं तो उनके पास जाएं, उन्हें गले लगाएं, उन्हें सम्मानित करें, उनको आदर करें और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते रहें।
जियो दिल से। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम।